के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार। 38 साल बाद हल्द्वानी आवास पर पहुंचा शहीद लॉन्स नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी वाटर फेस्टिवल की शुभकामनाएं। सीएम धामी की पूर्व सीएम रावत से मुलाकात। अल्मोड़ा में पनेर गाँव की महिलाओं ने जंगल ही जीवन है के संकल्प के साथ रोपे पौधे। अब खबरें विस्तार से। सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान आए अवलांचे में शहीद हुए लॉन्स नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा, जिस दौरान उनके परिवार व वहां मौजूद तमाम लोगों की आंखों में गम के आंसू और शहीद की शहादत पर गर्व देखने को मिला। सीएम धामी ने भी शहीद के अंतिम दर्शन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंतिम यात्रा में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल रहे और पूरा वातावरण शहीद चंद्रशेखर तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान के नारों से गूंज उठा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, गणेश जोशी सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी मौके पर पहुंच शहीद को श्रद्धांजलि दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल अपने शहीद को नमन करते हुए अपने व्यस्त शेड्यूल से सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या कहेंगे बताइए आप। इस हालत में जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं और वो हमेशा हमारे स्मरण में रहेंगे। उन्होंने देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और हमें गर्व है उनकी शहादत पर कि हम उत्तराखंड के अंदर जहां हमारे वीर सैनिकों का लगातार देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान होता है, उसी कड़ी में वीर चंद्रशेखर हरबोला जी का भी जो है बलिदान हुआ है। वो हमारे सबके हमेशा स्मरण में रहें और हमेशा हम उनकी स्मृतियों में उनकी सजा कर रखें। हमारा सैन्य धाम जो देहरादून में बन रहा है, उस सैन्य धाम में भी उनकी स्मृतियों को सजो कर रखेंगे। उनका पार्थिव शरीर हम सब के बीच में पहुंचा है। मैं समझती हूँ कि शायद हर परिजन जो कि अपने ऐसा व्यक्ति जो घर का जो कि शहीद हुआ हो, उसका अंतिम क्षण वो यही देखता है कि काश वो हमको एक बार देखने को मिल जाए। आज ईश्वर ने वो दिन उनको दिया है। मैं और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी और सैनिक कल्याण मंत्री जी, हम सब लोगों ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और मैं मानती हूँ कि उनके इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उनका ये बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा है। उनका ये बलिदान हम सब युवकों के लिए, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए किस प्रकार से जज्बे के साथ में खड़ा रहा जा सकता है और देश की सेवा की जा सकती है, वो संदेश देता है। मैं मानती हूँ कि ईश्वर उनके परिवार को आज पुनः वो दर्द सहन करने की शक्ति उन्हें प्रदान करे। चंद्रशेखर हरबोला जी 38 साल पूर्व देश के लिए शहीद हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर हल्द्वानी उनके आवास में पहुंचा है। बहुत दुखद है। उस परिवार ने बहुत कष्ट झेले हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे हैं और आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर है। हम सब उनको प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को, उनके परिजनों को एक दुख सहन करने की शक्ति दे। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल में आयोजित अंडुड़ी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे उत्सव में नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को वर्चुअल माध्यम से बटर फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी। प्रणाम, नमस्कार। दायरा बुग्याल अंडुड़ी महोत्सव बटर फेस्टिवल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे भी आप सबके बीच में आना था, मौसम ख़राब होने के कारण से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच रहा हूं। यहीं से मैं अपनी शुभकामनाएं आप तक पहुंचा रहा हूं। जल्द ही आप सबके बीच में आऊंगा, आप सबसे मिलूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। ऑपरेशन मुक्ति टीम रुद्रपुर व कुमाऊं सेवा समिति चाइल्ड लाइन 1098
उधम सिंह नगर टीम द्वारा मार्केट व गांधी पार्क में लोगों को बच्चों की भिक्षा नहीं शिक्षा दे के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही भीख मांगते हुए बच्चे दिखने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल कर जानकारी देने की बात कही गई। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम सबने ये खाना है, शिक्षा नीति को सर से हटाना है, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं। जिला उधम सिंह नगर में हर साल अभियान चलाया जाता है, जो कि डीजीपी सर महोदय द्वारा एक आदेशित किया गया है कि जो भी बच्चे जिले में भिक्षा मांग रहे हैं उन बच्चों को चिन्हित करना है, स्कूल से जोड़ना है, उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, लोगों को जागरूक करना है कि भिक्षा नहीं शिक्षा दें। और उसी के तहत हम लोगों के द्वारा पुलिस के साथ मिलके बच्चों को चिन्हित किया गया है। बच्चों को चिन्हित करने के बाद से अब 16 तारीख से अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें लोगों को अधिक से अधिक ज़्यादा जानकारी देनी है कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है, उनको शिक्षा से जोड़ना है। जो कि अगर हम भिक्षा दे रहे हैं बच्चों को तो वो एक भिक्षा देना और भिक्षा लेना दोनों एक कानूनन अपराध है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। अगर कोई ऐसा गैंग पाया जाता है जो कि बच्चों से भीख मंगवा रहा है तो उसके तहत कार्रवाई भी की जाएगी। काशीपुर के चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन द्वारा 3 वर्गों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को 2100, द्वितीय स्थान विद्यार्थी को 1100 और तृतीय स्थान वाले विद्यार्थी को 500 का पुरस्कार मुख्य अतिथि द्वारा दिया गया। उसकी थ्योरी जैसे कि ये इसका क्या माइंडसेट है, क्या चल रहा है, ऐसे बेटे के बारे में जानते हैं। हमारे पास समय नहीं है, पेरेंट्स के पास है ही नहीं टाइम और बच्चा उससे स्लिप कर जा रहा है। ठीक है, देहरादून में ये बहुत। सबसे पहले आभार व्यक्त करूंगा मीडिया का काशीपुर से इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए आया है। हमने 3 वर्ग में ये कार्यक्रम आयोजित किया था, कक्षा 6 तक, कक्षा 6 से 9 तक, 9 से 12 तक और 12 से 4,500 छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें से शॉर्ट लिस्ट किए गए 450 और उन 450 में से भी जो है हमारी निर्णायक मंडली ने उसको सिलेक्ट किया। और खुशी की बात यह कि सरकारी स्कूलों के बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम में बहुत सफल हुए और वो प्रथम और द्वितीय नंबर पर। डॉक्टर दीपिका गुड़िया जी ने जो इस कार्यक्रम की संयोजिका थी, उन्होंने तीनों वर्ग के अंदर 2100, 1100, 500 रुपये का पुरस्कार से दिया। बात प्रश्न ये है कि देश की 75वीं जयंती पर बच्चों में हमने क्रिएटिविटी जागरूक करने के लिए, क्योंकि IAS PCS बनने सब कुछ नहीं है, बच्चों के अंदर जो है कला छुपी होती है, उस कला को भी जो है बाहर आने का अवसर मिले। क्लीन ग्रीन फाउंडेशन का यही उद्देश्य था। कल देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर भेंट की। इस दौरान पूर्व CM रावत द्वारा हरिद्वार में पंचायत चुनाव को देखते हुए स्थानीय नेतृत्व को समाप्त करने की शिकायत करने पर CM धामी ने समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद हरीश रावत ने 18 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित उपवास कार्यक्रम स्थगित कर दिया। काशीपुर में स्वतंत्रता आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन इनर व्हील क्लब कानपुर वेस्ट की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें साक्षी जिंदल, सलोनी बंसल ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्थान प्राप्त कर काशीपुर का नाम बढ़ाया है। किचा में गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से सामाजिक संस्था ने सराहनीय पहल की है। किचा के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सिरौली में नवभारत फाउंडेशन संस्था ने गरीब एवं निर्धन बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। संस्था द्वारा प्रारंभ किए गए कोचिंग सेंटर में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था दी जाएगी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। और इस ज़माने में जिस वक्त की लोग सिर्फ अपनी अपनी बात करते हैं, एक तरह से फ्री कोचिंग देना और तालीम के लिए बच्चों को आगे लाना, ये बहुत ही अच्छा इनका सराहनीय कदम है और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आगे पहुंचेगा। तो बुलाया था मुझे तो मैं भी आ गई यहाँ। मैम कहीं और भी चल रही है आपकी फाउंडेशन? मेरा जो सबका हक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो मेरा बरेली में ही चलता है।
और जितने भी काम होते हैं समाज सेवा के या किसी भी तरह की सेवा होती है लोगों की, तो मैं अपने उसके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करती हूँ। मैडम, अभी आपने एक शेरों से बात कही थी कि शेरो शायरी से कि हुकूमत, देखिए इशारा तो बातों बातों में पहुंच जाता है जहां पहुंचना चाहिए, और आप सब लोग समझदार हैं। कहाँ है वो इशारा? और जो राजनीति चला रहे हैं, मेरा इशारा उन्हीं की तरफ है, और जो हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बढ़ती जा रही है, मेरा इशारा भी उसी तरफ है कि किस तरह से आज़ादी हमने ली है, किस तरह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने ली है, किस तरह से आज मुस्लिम टारगेट हो रहा है। तो इन सब से हमें बचना पड़ेगा। हमें वो दिन याद करना पड़ेंगे कि किस कदर खून बहाने के बाद हमें आज आज़ादी मिली है। तो इस आज़ादी की कदर हमें उसी तरह करना होगी जिस वक्त जिस तरह से आज़ादी के दीवानों ने अपना खून बहाया है, तो उनके खून को हम इस तरह से ज़ाय नहीं जाने देंगे। हिंदू मुस्लिम झगड़ों में, फसाद में पड़कर हम किसी भी तरह से कहीं भी रुकना नहीं चाहते। आज नवभारत फाउंडेशन द्वारा यहाँ पे फ्री कोचिंग क्लासेस का ओपनिंग की गई थी, जिसकी ओपनिंग आज दूरदर्शन की पत्रकार राविया शबनम जी ने की है। और यहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जो बच्चे स्कूल के बाद यहाँ पे फ्री कोचिंग ले सकेंगे, और जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी गरीब परिवार के लोग रहते हैं जो कि स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिए हम लोग अलग से सुबह में भी कोचिंग करवाएंगे उनको। और यहाँ पे 3 बजे से 7 बजे तक कोचिंग दी जाती है। इस टाइम पे लगभग यहाँ पे हमारे यहाँ पे 125 बच्चे फ्री कोचिंग ग्रहण कर रहे हैं। और आगे चल के हम किच्छा के और बाकी अन्य जगहों के हर मोहल्ले के अंदर एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलने का उद्देश्य है हमारा। ये हमारा नवभारत फाउंडेशन द्वारा ही चलाया जाता है। ये सब लोग हम निजी तौर पे ही करते हैं बिल्कुल। और आगे चल के हम बस यही चाहते हैं कि एक फ्री स्कूलिंग दे सकें बच्चों को। अपने खुद के स्कूल खोलना चाहते हैं जहाँ पे बच्चे फ्री में बिल्कुल अपनी पूरी इंटर तक की स्कूलिंग कर सकें। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत व आगामी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भागीरथी स्वयं सहायता समूह पनेर गांव की महिलाओं ने रास्तों की साफ सफाई व वृक्षारोपण किया। समूह की अनीता लोनी ने बताया कि महिलाओं द्वारा फलदार पौधों के अलावा रीठा, तेज पत्ता का रोपण किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। चेकिंग के दौरान 6 किलोग्राम अवैध गांजा व 12,520 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया। युवक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल के साथ गांजे की तस्करी करता था और पर्वतीय क्षेत्रों से गांजा खरीदकर मैदानी क्षेत्रों में महंगे दामों पर बेचता था और साथ ही उसके पास से 12,520 रुपए बरामद हुए। नशा मुक्ति अभियान के तहत इंटर कॉलेज द्वाराहाट के खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना हेतु आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में द्वाराहाट ब्लॉक के 11 न्याय पंचायतों के प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राओं एवं वहां मौजूद उनके परिजनों को थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट द्वारा नशे के दुष्प्रभावों, उसकी रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी गयी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। कोतवाली अल्मोड़ा एवं एसओजी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौसली निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 8.09 ग्राम स्मैक कीमत लगभग 80,900 रुपए व एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।